जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को, प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। चरणों में जगह मांगी थी, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है अपनी प्यारी सी संगत के लिए। पैसों को लेकर अब तक तुम्हें जो दिक्कत नहीं थी, अब पैसों को लेकर कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, क्योंकि जो पैसों की तंगी चल रही थी वो तुम्हारी परीक्षा जो ली थी, अब वो परीक्षा खत्म हो गई है। अब मैं तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा हूँ जहाँ तेरे घर का कोना लक्ष्मी और खुशियों से भरा रहेगा। अब तुझे कोई चिंता करनी नहीं पड़ेगी। जब भी मैं पैसे, जेब में पैसे हैं और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। गुरु जी कह रहे हैं तुझे मेरी संगत खुद बहुत आशीर्वाद भी दे रहे हैं और फिर से एक बार कह रहे हैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं संगत जी कौन कौन सी संगत के लिए आज का इतना प्यारा मैसेज है। संगत जी, एक दालचीनी का टुकड़ा देना है। संगत जी, आपकी किस्मत को बदल देगा। क्या करना है आपको? एक दालचीनी का टुकड़ा ले, उसे जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और इत्र की शीशी को घर में रखें। जैसे ही आप घर से निकलते हैं तब एक बूंद अपनी उंगलियों में से मल कर सीने पर रखकर, सिर पर रखकर, अपनी नाभि में हाथ पर, मतलब नाभि पर हाथ फेर कर आप धीरे धीरे देखना धन आना शुरू हो जाएगा जल्द ही। संगत जी, और आप बाद में माला माल हो जाएंगे। संगत जी, आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, गला खराब है, मौसम बदल रहा है रोज, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, आप अपने घर की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं भी बेलपत्र के शंकु रखने से, घर के अंदर बगीचे में रख देने से सर्प प्रवेश नहीं करता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अभी फिर से मैसेज आया है आपके और आपके परिवार के लिए पूरा सुनना। संगत जी, सुनने के बाद गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करना। आज का गुरु जी का मैसेज है कि आज तेरी 3 अर्जी लग चुकी है। पहली अर्जी है कि मैं तुझे मैं खुद मकान एक ब्लेस कर रहा हूँ। पहला क्या है? मकान ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। दूसरी बात ये, तू सोच रही थी घर में सत्संग कराने के लिए,
आने वाली 10 तारीख से पहले मैं तेरे घर सत्संग करवाने वाला हूँ। तीसरी, जितनी भी तेरे घर पैसे की तंगी है वे दूर करने वाला हूँ। तेरे घर पैसों की कमी तंगी नहीं रहेगी। तू बस शुक्राना करते चल, शुक्राना करते चल। देखो जी संगत जी, किस किस के लिए आया है गुरु जी का ये मैसेज। इतना प्यारा मैसेज तो गुरु जी जाने। संगत जी, गुरु जी को हमारे हर तरह से ख्याल रहता है। सर्दियाँ हैं तो गुरु जी कहते हैं अदरक को छील कर कद्दूकस करके पानी में उबालें। ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, इसे चाय की तरह पिएं और ये बहुत पावरफुल है, ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। जय गुरु जी। संगत जी, आंखें बंद कर सूर्योदय महसूस करो। अपनी आंखें बंद करनी है, सोचना है सूर्योदय हो रहा है। जीवन में कई नई ऊर्जाएं आ रही हैं। जैसे मन भटके तो नाभि पर ध्यान देना, एकाग्रता लौटेगी। किसी को माफ कर दो, ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देगा। हर एक मिनट में गहरी सांस लो, आत्मा को शांति मिलेगी। रात को मौन रहो, भीतर की आवाज सुनाई देगी। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल इतने हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ये कहता है ये दवाई लो, ये विटामिन लो, सारे ही विटामिन की कमी है। डॉक्टर बोलते हैं इसके लिए ये विटामिन अलग अलग चीज़ के लिए बताते हैं, अलग अलग, और आप कई गोलियाँ इकट्ठी करते हैं विटामिन। और मुश्किल तो है ही दवाइयाँ खाना या विटामिन। तो आप ध्यान से सुनो और आगे भी पहुंचाना। विटामिन B12, अरे सारे विटामिन आपके शरीर में खुद आ जाएंगे। आपने क्या करना है, रात का बासी चावल, रात में चावल जैसे मान लो बनाए हैं तो जो उनमें से बच जाने चाहिए, रात का बासी चावल। और लेना है चावल सिर्फ देसी ही हो, बासमती चावल ना हो। उसे मिट्टी के बर्तन में डालना है, उसमें गाय के दूध से बना दही उसमें डालो, थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिए और मिक्स करके अच्छे से नेक्स्ट डे उसे खाना है। तो उसमें ऊपर से तड़का डालना है ना डालना वो आपकी मर्जी है, या गरम करके खाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसमें प्याज और लहसुन का हल्का सा तड़का भून लें और तड़का लगा के उसमें जीरा, राई, नमक सब डाल सकते हैं। और उसमें जो चावल रात को रखे हैं उसे थोड़ा गर्म कर लेना, ये तड़का करके फिर हल्का गर्म खाएं। संगत जी, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। कई लोग तो पूरा खा रहे क्योंकि इसमें सारे विटामिन्स इसमें है और हमारे शरीर को पूरे विटामिन्स मिल जाते हैं। विटामिन्स पूरे हो गए, चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी भुनी मूंगफली भी डाल सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, जब घास से मतलब इन चीज़ों से आपके विटामिन्स तैयार हो गए, इसलिए कोशिश करिए। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। आजकल लोगों ने इस तरह की चीज़ें बहुत खानी शुरू कर दिया है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो संगत जी, घर में नेगेटिविटी है तो अपने हाथ में थोड़ा सा नमक ले और अपने घर की किसी भी खिड़की में जाइए और बोलें कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है बाहर चली जा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बाहर चले जा। ऐसा बोलकर नमक को बाहर फेंक दें। ऐसा हफ्ते में एक बार
ज़रूर करें, अच्छा होगा। संगत जी, आप गुरु की संगत हैं। गुरु जी तो हमेशा यही चाहते हैं आपका कोई बुरा ना करे, आप उसे या ना करे, है ना, पर आपका कोई बुरा करे तो आप उसे कुछ नहीं कहें, सब अपने गुरु महाराज जी पे छोड़ दें। गुरु जी तो अपनी आप में ही संभाल लेते हैं, चाहे कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, कभी भी बुरा ना सोचे, और चाहे उसे आपको बल्कि धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसे जाने दें, जो गुरु जी करेंगे वो उसके साथ कोई नहीं कर सकता। संगत जी, कहने को इतना कुछ है, फिर भी हम खामोश रह जाते हैं। कहने को इतना कुछ है, फिर भी हम खामोश रह जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, और जब जब आंखें तो मिले तो नजरें चुराते हैं। हम दिल में अपना दर्द छुपाकर अक्सर मुस्कुराते हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल खान पान पे में मिलावट, कपड़ों में मिलावट, सिंथेटिक कपड़े जैसे और पॉल्यूशन, ऐसे कई कारण हैं जिससे हमें बहुत स्किन की प्रॉब्लम होती है। बड़ी बड़ी स्किन प्रॉब्लम, अजीब अजीब से, जिनके कभी नाम नहीं सुने, अलग अलग, जैसे स्किन एलर्जी, छोटे मोटे कई प्रॉब्लम्स आज के दौर में है। संगत जी, कहते हैं ज़्यादा भड़कीले रंग कम पहने। आप वाइट कपड़े, लाइट कलर्स, कभी कभी हरे रंग के कपड़े पहने। जो हरा रंग बनता है नीले और पीले रंग से मिलाकर बनता है। कहते हैं कि पीले रंग में बात कम करने की शक्ति होती है, नीले रंग में पित्त कम करने की शक्ति होती है। दोनों रंग मिले हरे रंग के कपड़े से अच्छा महसूस करेंगे आप तेज धूप में की रोशनी अवॉइड करें। अगर आपको थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है, पीठ पर है, तो आप धूप हमेशा पीठ पर है, सूरज की धूप लगाएं, आगे मत धूप सेकें। चेहरे पर धूप ना पड़ने दें। चेहरे पर धूप पड़ने से पित्त की समस्या होती है, इससे विटामिन डी तो ज़रूर मिलेगी, स्किन प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी। सिर्फ आप कोशिश करें कि पीठ पर ही धूप लें। और हरे रंग की बोतल में, सुनिए ध्यान से, हरे रंग की बोतल में 3/4 पानी भरें, एक भाग छोड़ दें, उसके ढक्कन को टाइट बंद कर दें, उस पानी को धूप में रखकर चार्ज करें, उसे सूरज की रोशनी में रखें। शाम को 4 बजे सूरज उतरने लगे तो उसे उठा लें। इस पानी को आप 4 से 5 बजे के बीच में पी लें। तो संगत जी, ये ज़रूर करना अपने। संगत जी, इस सूरज की रोशनी में रखे हुए पानी को पीकर अच्छा महसूस करेंगे। तो ऐसे ही आप रात को चांद की रोशनी का से भी आप चार्ज कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं। उसे आपको सुबह पीना है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर नेचुरल लाइट से हीलिंग हो रही है बॉडी की।
अगर आपको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप रात को खीर बनाकर पूर्णमासी में चांद की रोशनी में रख दें। बिना चीनी की खीर हो, जाली से ढक दें ताकि रोशनी अंदर जाए और कुछ गलत चीज़ उसमें ना गिर सके। आप इस खीर को पीतल के बर्तन में रख सकते हैं, पर बहुत अच्छा है अगर मिट्टी का बर्तन हो। खीर खाएं सुबह सुबह। उसकी स्किन प्रॉब्लम में अगर खून आता है स्किन प्रॉब्लम में तो वो बंद हो जाएगा। इतनी अच्छी होती है ये खीर। संगत जी, आपने ज़िंदगी भर हरे रंग की सब्जियां खाए, जैसे खीरा छिलके के साथ खाएं और ककड़ी खाएं, ब्रोकली खाएं, मेथी इस सब्जियों का प्रयोग थोड़ी मात्रा में करें क्योंकि ये सब्जियां गर्म होती हैं। संगत जी, कहने का अर्थ है हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। सिर्फ रंग ही नहीं देखना, उसकी तासीर भी देखनी है। इन सब को करने के बाद आपने ये देखना है कि आप पहले से अब कितना क्या फर्क आया है। तो संगत जी, इन सब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में फर्क आ रहा है। संगत जी, सर्दियाँ आ गई हैं तो वैसे वैसे एड़ियाँ फटने लगती हैं। इसके फटने का क्या कारण है? एड़ियाँ तभी फटती हैं जिसकी बॉडी में आयरन कम हो, विटामिन डी कम हो, तभी एड़ियाँ फटती हैं और होंठ भी फटते हैं। चेहरा फटा फटा सा लगता है। ये सब बहुत ही भयानक सा लगता है। ये सब विटामिन बी की कमी और आयरन की कमी से होता है। इसके लिए कुछ बताते हैं आपको। जितने भी सनस्क्रीन आती है उनसे बेटर है लगाने के लिए तिल का तेल। कहते हैं तिल का तेल बहुत ही अच्छा तेल है। अगर चेहरे पर तिल का तेल लगाने से चिपचिप होता है तो उसमें एलोवेरा जेल लगा लो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।